हाय दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बीबीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस हैं, विषय साइंस, जेब प्रक्रम चैप्टर 6। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आंसर। जेब प्रक्रम की फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है क्या नहीं है हमारे। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त हैं? उत्तर जानते हैं। चलो देखते हैं बच्चों। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकते हैं। साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि यह अति धीमी प्रक्रिया है। इसीलिए वहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? उत्तर देखते हैं। कोई वस्तु सजीव है, उसका निर्धारण हम निम्न मापदंडों द्वारा कर सकते हैं: गति, विधि, श्वसन, उत्तेजनशीलता, पोषण इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? उत्तर चलिए देखते हैं। किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों के उपयोग किए जाते हैं। पहला, खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित, यह जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा, ऑक्सीजन श्वसन तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तीसरा, जल भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड CO पौधे में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आंसर आप लोग आज कर लें। क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट लेके रखें, ना तो कॉपी में लिख लें, आपका एग्ज़ाम में पक्का मिलेगा, आपकी बोर्ड एग्जाम में। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? उत्तर देखिए। जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैव प्रक्रिया आवश्यक होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी पोषण हरे पौधे में पाया जाता है, जो भोजन के निर्माण के लिए कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसीलिए हरे पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं। इधर देखते हैं विषमपोषी। इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, उदाहरण शाकाहारी, मांसाहारी, मध्यजीवी आदि। दूसरा, इस पोषण में CO2, जल, क्लोराइड तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बन पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होते हैं। अब देख सकते हैं, इस तरह से दिया गया है, आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा उनके स्रोत निम्न हैं। पहला, जल, पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड CO पौधे उसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। तीसरा, क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसमें से क्लोराइड मौजूद होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? उत्तर, हमारे अमाशय में
अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। अमाशय में HCl अम्ल की भूमिका अमाशय रस को अम्लीय बनाना है, क्योंकि इंचाइड पेंसिन केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीनों पर पाचन कर सकता है। आप तो इसे देख सकते हैं, इस तरह से दिया गया है। चलिए, आप लोगों से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।